इजराइल गाजा में हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब जंग में फाइनल प्रहार की बारी तय मानी जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि क्या इजराइल और हमास के युद्ध में होने वाली है केमिकल वेपन की एंट्री, और अगर ऐसा हुआ तो ये महाविनाश की शुरुआत हो सकती है। देखिए, एक धमाका होता है, हजारों लाखों जानें तड़पने लगती हैं। फेफड़े पर सीधा हमला होता है और दिमाग ठप हो जाता है। इजराइल में ऐसी तबाही होती है जिससे दुनिया दहल जाती है। तो क्या हमास इजराइल पर केमिकल अटैक करने वाला है? हमास ने इजराइल में सबसे बड़ी तबाही की साजिश तैयार कर ली है। क्या हमास इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करके दम लेगा? सुनने और सोचने में ये बातें बहुत डरावनी लग रही होंगी, लेकिन इजराइल ने जो दावा किया है वो बेहद डरावना है, क्योंकि ये ऐसा दावा है जो इजराइल और हमास में होने वाले सबसे बड़े केमिकल हमलों की तरफ इशारा कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करके इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। हालांकि इसके बाद इजराइल के काउंटर ऑपरेशन में हमास के कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन जो आतंकी मारे गए उनके शरीर से कुछ ऐसा मिला जो बेहद चिंताजनक है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के आतंकियों के पास से केमिकल हथियार बनाने का फॉर्मूला मिला है। हमास के आतंकी साइनाइड से केमिकल बनाने का फॉर्मूला लेकर घूम रहे थे। हमास के आतंकियों के पास से कई तस्वीर और दस्तावेज मिले जिसमें ये फॉर्मूला लिखा था। आतंकियों के शवों से कुछ ऐसा मिला है जो इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मचा देता, जिसमें कोई धमाका नहीं होता, कोई बारूद नहीं फटता, कोई आग नहीं लगती, फिर भी ऐसी तबाही होती जिसका दर्द इजराइल की आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करती। इजराइल के राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि भी की है और दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास से केमिकल हथियार बनाने का जो सामान मिला उसका कनेक्शन आतंकी संगठन अल-कायदा से है। अपने इस दावे के साथ उन्होंने कई पेपर भी दिखाए जिसमें ISIS से लेकर अल-कायदा तक के पास केमिकल हथियार होने का दावा किया गया। यह अल-कायदा की सामग्री है, पूरी तरह से अल-कायदा की सामग्री। हम ISIS, अल-कायदा और हमास से निपट रहे हैं। ये कितनी चौंकाने वाली स्थिति है जहां हम उन निर्देशों को देख रहे हैं जो दिए गए हैं कि कैसे काम करना है और एक प्रकार का गैर पेशेवर रसायन कैसे बनाना है। साइनाइड वाला हथियार, यानी हमास की साजिश केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में कोहराम मचाने की थी। इजराइल की सेना के मुताबिक किबुत्ज बेओरी म्यूजिक फेस्टिवल में हमला करने वाले हमास के जो लड़ाके मारे गए थे उनके शवों की जांच के दौरान केमिकल हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें जहरीले केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर लोगों को मारने के लिए होता है। इसके इस्तेमाल से लोग दम घुटने और अलग अलग तरह की बीमारी से मर जाते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1915 में पहली बार इसके इस्तेमाल का दावा किया गया था और इन दावों के बाद इजराइल ने इससे बचने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर एक ऐसे अस्पताल में पहुंचा जहां केमिकल हमलों से निपटने की पूरी तैयारी थी। देखिए, ये केमिकल प्यूरिफायर सेंटर है। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से मान लीजिए रासायनिक हमला कर दिया जाए या फिर हमास की तरफ से इस इलाके में, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह की तरफ से रासायनिक हमला कर दिया जाए तो ये जो सेटअप है वो रासायनिक हथियारों में रहने वाले जो घातक गैस होती हैं उनको प्यूरिफाई करता है। वो कैसे करता है हम आपको बताएं कैसे काम करता है। जैसे ही अगर कोई रासायनिक हथियार से हमला किया जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये अभी सील है। इसको कुछ लोग अस्पताल के जो स्टाफ है वो आएंगे, कुछ लोग आएंगे और सभी लोग इसको अटैच है, सील है, अनसील करके इसको सील को तोड़ेंगे, इसको अटैच करेंगे
और इसको स्टार्ट करेंगे। जो बाहर में केमिकल हमले का असर होगा उसको प्यूरिफाई कर देगा। और मतलब इजराइल ये मानकर चल रहा है कि हमास उस पर ऐसा हमला कर सकता है जिसे युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। वहीं बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में जागरण के दौरान देश विरोधी नारेबाजी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि मंच पर चढ़कर नारे लगाने वाली लड़की नाबालिग बताई जा रही है। आरोपी लड़की को अभी तक पुलिस हिरासत में नहीं ले सकी है। उनतीस अक्टूबर को होने वाले मुकाबले के लिए टीम इंडिया लखनऊ पहुंच चुकी है। एकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होना है। ताज होटल में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। यूपी पुलिस और सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल से टीम इंडिया एकाना स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करेगी। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में होगा ये मुकाबला। अब तक 5 मैचेस जीत चुकी है टीम इंडिया और पहले पायदान पर चल रही है और जिसका बेसब्री के साथ इंतजार है। मजबूत टीम इंग्लैंड भी है, उसके साथ कड़ा मुकाबला होने जा रहा है भारतीय टीम का। देखना होगा कि रोहित इस बार शतक लगाते हैं या फिर विराट कोहली, जो कि पिछली बार 95 पर आउट हो गए थे, चूक गए थे शतक बनाने से। वो एक बार फिर से क्या शतक जड़ सकते हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर, फर्जी वेबसाइट से टिकट बेचने पर एफआईआर हुई है। भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच का फर्जी टिकट सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज हुआ है। इसको लेकर केस थाने में दर्ज हुआ है। केस धोखाधड़ी समेत आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको भी ये हम बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड कप टिकट.com नाम की ये फर्जी वेबसाइट है। इससे बिल्कुल भी आप फर्जीवाड़ा करके टिकट ना बुक करें। जालसाजी हो रही है लोगों के साथ। आईसीसी वर्ल्ड कप टिकट.com एक फर्जी वेबसाइट है। तो भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच का यहां पर फर्जी टिकट बेचा जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी। भारत इंग्लैंड के बीच जो मैच हो रहा है उसको लेकर लोगों को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से झांसा दिया जा रहा है टिकट बेचने को लेकर। आईसीसी वर्ल्ड कप टिकट.com ये एक फर्जी वेबसाइट है। गाजीपुर से बड़ी खबर, विवाहिता की हत्या करके शव फेंक दिया गया। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। इलाज के बहाने मायके से ले गए थे ससुराल वाले। शादियाबाद इलाके के कटघरा गांव का मामला है। मृतका के दोनों हाथ बंधे मिले। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। परसों शादियाबाद क्षेत्र में एक महिला का शव मिला था। जब उसमें जानकारी की गई तो उस महिला के संबंध में थाना शादियाबाद में ही धारा 365 आईपीसी का एक अभियोग पंजीकृत था, क्योंकि मृतका को उसका देवर ही उसके पीहर से विदाई करा के लाया था। घटना स्थल के निरीक्षण पे ये प्रतीत हुआ कि उस महिला की हत्या की गई है। वायुसेना के किरण MK2 विमान के 2 फ्यूल टैंक लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के गाजीपुर गांव में जा गिरे। वायुसेना ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते 2 फ्यूल टैंक गिरे। फ्यूल टैंक गिरने के बाद किरण विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। स्थानीय पुलिस की मदद से क्षतिग्रस्त फ्यूल टैंक बरामद हुआ है। कौशाम्बी से बड़ी खबर, एसटीएफ ने अवैध शराब से भरी कंटेनर गाड़ी को पकड़ा है। एक शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 32 लाख की कीमत की 168 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। सैनी कोतवाली इलाके में पकड़ी गई है अवैध शराब। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।
प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर खेत में हिरण मिलने से हड़कंप मच गया। मामला लालगंज कोतवाली के पूरे भगवत गांव का है। यहां पर सब्जी के खेत में हिरण दिखा तो ग्रामीणों ने हिरण को पकड़ लिया और फिर वन विभाग की टीम को हिरण पकड़ने की सूचना दी गई। वन विभाग के अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर उन्हें सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पद्म विभूषण से अलंकृत श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य से मिलने भी आएंगे। इसे लेकर श्री तुलसी पीठ में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। चारों तरफ रंग रोगन का कार्य जारी है। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य की सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई के दौरान गवाही काफी अहम थी। राम मंदिर के पक्ष में अदालत में उनकी गवाही से हिंदू पक्ष का केस काफी मजबूत हुआ था। तो स्वामी रामभद्राचार्य ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि वाल्मीकि रामायण के बाल खंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। ये सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया। इसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि नापा जाए तो जन्म स्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर बहती दिखेगी। इसके पूर्व अथर्व वेद के दशम कांड में 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है, उसमें परमात्मा स्वर्गलोक से आए हैं। उन्होंने कहा कि वेद में भी राम जन्म का स्पष्ट प्रमाण है। ऋग्वेद के दशम मंडल में भी इसका प्रमाण है। रामचरितमानस में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। तुलसी शतक में कहा गया है कि बाबर के सेनापति व दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का ढांचा बनाया, बहुत से हिंदुओं को मार डाला। तुलसीदास ने तुलसी शतक में इस पर दुख भी प्रकट किया था। मंदिर तोड़े जाने के बाद भी हिंदू साधु रामलीला की सेवा करते रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां मुसलमान कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, साधु वहीं सोते थे, प्रतीक्षा करते थे कि कब रामलीला की कृपा होगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है और राम मंदिर निर्माण में अब देरी नहीं लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी तरफ दीपोत्सव की तैयारियां जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। इस बार अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख दीप जलाने का टारगेट है। सरयू के घाटों पर छोटे छोटे संख्या में दीपक के पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राम की पैड़ी से चौधरी चरण सिंह के घाट तक दीपकों को पहुंचाने का काम जारी है। भगवान राम की नगरी में 7वें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 7 नवंबर से घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे और इस बार 21 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो लिहाजा दीपक की आपूर्ति अभी से शुरू हो चुकी है। ये ग्रेविटी की, नोएडा की ग्रेविटी कंपनी है जो 40 ml के साइज का दीपक की आपूर्ति कर रही है। 27 लाख दीपक ये आएंगे, जिसमें 24 लाख बिछाए जाएंगे और 21 लाख दीपक जलाने का ये टारगेट रखा गया है। ये लगभग इसमें 40 ml तेल आएगा जो 51 घाटों पर जलाया जाएगा। लगभग 24 लाख दीपक घाटों पर बिछाए जाएंगे। 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर इन दीपकों को बिछाने का काम करेंगे। फिलहाल दीपक की आपूर्ति नोएडा की ग्रेविटी कंपनी के द्वारा शुरू कर दी गई है। चंद दिनों में, यानी कि दावा है कंपनी का कि 4 से 5 दिनों में ये आपूर्ति पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही 1,05,000 लीटर लगभग तेल की भी आपूर्ति ग्रेविटी कंपनी करेगी। जहां जैसी जरूरत है 51 घाटे, यानी कि रामनगरी के सरयू तट, रामपैड़ी और चौधरी चरण सिंह घाट, इन सबों पर थोड़े थोड़े संख्या में दीपक उतारे जा रहे हैं, जहां से वॉलंटियर आसानी से दीपक घाट पर ले जा सकेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।